हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहते कि ये अंधेरा होता है या काला होता है, बल्कि डार्क रिएक्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट हो तब भी हो सकता है, लाइट ना हो तब भी हो सकता है, इसलिए इसके लिए डार्क रिएक्शन की टर्म यूज की जाती है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड इट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय सर मैरवन कैल्विन। इसको पहली बार जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम सर मैरवन कैल्विन था। सो इट इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। याद रखिएगा, इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला जो बंदा था वो मैरवन कैल्विन था और उसके नाम की वजह से इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। कब उसने इसको डिस्कवर किया था? इन 1950 के अंदर। 1950 में मार्विन कैल्विन और उसके कुछ साथियों ने जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसने इसके फेजेस को जो है वो मुख्तलिफ इसके जो फेज होते हैं डार्क रिएक्शन में उनको मुतारफ कराया था, इसलिए उसके नाम की वजह से इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। कहां हो रहा होता है ये कैल्विन साइकिल? इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो पिछला था लाइट रिएक्शन वो ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा होता है, जहां पर कोई क्लोरोफिल ए या बी यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। सो इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फेजेस या स्टेप्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप्स। इसके 3 मेन फेजेस या 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है जनाब कार्बन फिक्सेशन, दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ पीजीए एंड तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो आइए इस डायग्राम से मैं आपको वन बाय वन एक पूरा स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला है जनाब कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ पीजीए, तीसरा है जनाब रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। होता कैसे है जी? सबसे पहले ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, जो उसका मैट्रिक्स है, उसके अंदर पहले से एक कंपाउंड मौजूद होता है, 5 कार्बन कंपाउंड यानी 5C कंपाउंड, उसे कहते हैं आरयूबीपी। आरयूबीपी के 3 मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसमें पहले से मौजूद होते हैं। अब जैसे ही रिएक्शन शुरू होने लगता है तो सबसे पहली एंट्री इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इस सिस्टम में एंटर होता है हवा में से, पत्तों के थ्रू जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एंटर होता है और वो ज्वाइन करता है आरयूबीपी को एक एंजाइम की मौजूदगी में। उस एंजाइम का नाम है रोबिस्को। रोबिस्को दुनिया में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो रोबिस्को है। रोबिस्को एक एंजाइम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस रोबिस्को की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरयूबीपी के अंदर फिक्स हो जाती है और आरयूबीपी जो कि 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है, यहां अनफॉर्चुनेटली 6 गलती से बना था, 5 कार्बन कंपाउंड है और जिसके दोनों एंड के ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। यानी ये 5 कार्बन कंपाउंड जब इसमें एक 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो जुड़ जाता है तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड इसने बना दिया है। और ये 6 कार्बन कंपाउंड याद रखिएगा कि ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये जल्दी टूट जाता है और टूट कर 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिन्हें हम पीजीए या फास्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी, फास्फोग्लाइसरिक एसिड उसे हम कहते हैं, 3 पीजीए कहते हैं। इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक रिएक्शन के अंदर और वो 3 मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो उससे 6 मॉलिक्यूल 3 पीजीए यानी 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था वो पीजीए यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हिस्सा बन गया है। इस वजह से हम कहते हैं कि पहला स्टेप जो है वो कार्बन फिक्सेशन है। कार्बन हवा में से फिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन मौजूद था वो इनऑर्गेनिक था, याद रखिएगा। वो इनऑर्गेनिक वहां से क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन गया
और यहां तक हमारे पास पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया जिसे हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होगा और ये जो PGA है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये ATP को यूज करेगा और वो ADP में बदल देगा। इसी दौरान ये NADPH के H को यूज करेगा और दोनों प्रोसेसेस को यूज करने से इसमें रिडक्शन हो जाएगी और ये NaPgL बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा NaPgL। NaPgL कंपाउंड बन जाएगा और ये रिड्यूस कंपाउंड है। अब ये NaPgL के जब 6 कंपाउंड बन जाएंगे, बनता क्या है NaPgL से? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना देगा और एल्डिहाइड जो है ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अब यहां से जब एल्डिहाइड यानी PgAl आगे बढ़ेगा तो PgL के 6 मॉलिक्यूलों में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और ट्रायोज बना देगा। ये क्या बना देगा? एक ट्रायोज बना देगा और ये ट्रायोज वहां रुका रहेगा उस वक्त तक जब तक सिस्टम एक बार और रन नहीं हो जाता। जब सिस्टम एक बार और रन होगा तो एक और PgAl का मॉलिक्यूल यहां पहुंचेगा, वो इसके साथ जुड़ेगा और इसको 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा और वो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इसका प्रोसेस है वो सिंथेटिक प्रोसेस है और इस दौरान जो है वो ग्लूकोज बनता है। ठीक है जी। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर बनी थी वो पहले लाइट रिएक्शन में बनी थी। दूसरे प्रोसेस के अंदर जो ग्लूकोज बनता है वो इस तरह से, जब ये सिस्टम एक बार रन होता है तो एक PgAl मॉलिक्यूल बनता है, जब सिस्टम दूसरी बार रन होता है तो दूसरा PgA मॉलिक्यूल बनता है और यूं दोनों PgA मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये सिस्टम एक बार और रन हुआ, इसने एक और PgA मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, ये जब दोनों PgA मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए इस तरह से, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा और 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज होता है। अब याद रखिएगा कि यहां पर जो 6 मॉलिक्यूल थे उसमें से सिर्फ एक बाहर निकला है, 5 अभी भी सिस्टम के अंदर है। वो 5 जो सिस्टम के अंदर हैं अब वो फौरन आपस में रिएक्शन शुरू कर देंगे और यहां तक हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आगे रीजनरेशन ऑफ RUBP दोबारा शुरू हो जाएगा। अब जब ये 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, 5 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास 3 कार्बन वाले, इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं, यानी 1 2 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं। अब ये 5 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले एक 3 मॉलिक्यूल और दूसरा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक और PgAl से मिलेगा तो ये 9 कार्बन कंपाउंड बनेगा और 9 कार्बन कंपाउंड सेंटर से ब्रेक होगा 3 और 4 में, सॉरी 5 और 4 में, 5 और 4 कार्बन कंपाउंड बना देंगे। ये 5 वाला एक कार्बन कंपाउंड हमारे पास RUBP 1 बन गया। उसके बाद ये जो 4 वाला है ये एक और PgAl से रिएक्शन करेगा और 9 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा और 7 वाला जो है वो एक और से जुड़ेगा तो इस तरह से हमारे पास 10 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा और 10 कार्बन कंपाउंड जो है वो सेंटर से ब्रेक होगा तो 5 के 2 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन जाएंगे। इस तरह अगर आप गौर करें तो हमारे पास 1 2 3 कार्बन कंपाउंड बन चुके हैं और वो 3 RUBP के मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ सिस्टम में मौजूद होंगे और जैसे ही दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगी तो ये 3 RUBP फिर उसके साथ रिएक्शन करेंगे रोबेस्को एंजाइम की मौजूदगी में और जो है सिस्टम को एक बार फिर रन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस पूरे साइकिल को जिसमें के RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है उससे जो है वो PgA बनता है, PgA जो है वो PgAl में चेंज होता है, PgAl में से एक PgAl का मॉलिक्यूल बाहर निकलकर ग्लूकोज बनाता है दूसरे के साथ मिलकर और 5 कार्बन कंपाउंड 5 जो है PgAl मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन्स वो वापस रीजनरेट कर देते हैं RUBP को और प्रोसेस फिर चलता रहता है। इस प्रोसेस को, इस साइकिल को हम कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो ये था जनाब आज का एक सिंपल सा लेक्चर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आई होप कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।